नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। कोरोना के कारण दिल्ली का हाल बेहाल है। आलम यह है कि आज दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली में हैं। यहां एक दिन में कोरोना के मामले औसतन 8,000 तक पहुंच जा रहे हैं। इसके कारण ब्राजील का साओ पाउलो और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी दिल्ली से काफी पीछे छूट गया है, जहां कभी कोरोना से त्राहिमाम हो रहा था। जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसलिए दिल्ली आज कोरोना से निर्णायक लड़ाई के लिए हर जद्दोजहद में जूझ रही है। बावजूद इसके कि दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली सरकार को लगता है कि तबाही के बुरे दिन निकल चुके हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे सरकार के दावे के विपरीत अभी तो आलम यह है कि कोरोना के वायरस दिल्ली में जितना फैल रहे हैं, उतना दुनिया के किसी शहर में कभी भी नहीं रहे। नवंबर का यह महीना कोरोना वायरस की उछाल के लिहाज से दिल्ली के लिए काफी बुरा है। इतना बुरा कि उतना ना न्यूयॉर्क के लिए कभी था और ना ही ब्राजील के शहर साओ पाउलो के लिए। दिल्ली में 11 नवंबर को कोरोना मरीजों की संख्या 8,593 हो गई। ये संख्या अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 13 अगस्त को साओ पाउलो में कोरोना के 7,063 मरीज सामने आए थे। तीसरे नंबर पर अमेरिका का न्यूयॉर्क रहा है। आप याद कीजिए, अप्रैल में जब कोरोना न्यूयॉर्क शहर में कोरोना तांडव मचाने लगा, तो सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक के उस देश के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। 2.2 million deaths, 2.2 million people from this. And so if we could hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a... अगर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखें तो नवंबर में 8 बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया में दर्ज हुई। 6 नवंबर को दिल्ली में 7,178 मामले आए। 14 नवंबर को 8 नवंबर को 7,745, 13 नवंबर को 7,802, 10 नवंबर को 7,830 और 11 नवंबर को 8,503। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत 3,217 तक रहा। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है, जहां 5,291 रहा। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में रोजाना औसत 7,342 रहा। हालांकि मार्च, अप्रैल या जून में दिल्ली में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में रहा, तो इसकी बड़ी वजह सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडाउन भी रहा। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी 2 गज की दूरी नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली 2 गज की दूरी। ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। लेकिन जान के साथ जहान और जिंदगी के साथ रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी है कि आज लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं हो सकती। क्या है लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से सरकार? मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था, वो दैट वाज लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया, कुछ 100 केस पूरे देश में थे। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हजारों में हो गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने के इस
को कंटेन किया जा सकता है। मुझे कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मरने वालों का आंकड़ा न्यूयॉर्क या साओ पाउलो की तुलना में कम ही रहा। दिल्ली में आज के चरम दौर में एक हफ्ते के अंदर रोजाना औसतन मरने वालों की संख्या 87 है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल में 567 था, जबकि साओ पाउलो में जून के महीने में 110। मौत के आंकड़ों पर नकेल से दिल्ली थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है वो दिल्ली के फेफड़ों में मौत का वायरस भी भरता जा रहा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना के मामले जब बढ़ने लगे तो दिल्ली सरकार ने केंद्र की मदद से मुस्तैदी दिखाई। उसका नतीजा ये निकला कि जुलाई और अगस्त में अचानक से कोरोना के मामले बहुत कम हो गए, लेकिन अक्टूबर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे और नवंबर तो ऐसा आया, इसको दिल्ली कभी भूल नहीं पाएगी। एक तो त्योहार, उस पर से प्रदूषण की मार, और इन दोनों के बीच से तेजी से उछाल भरता कोरोना का वायरस। मुश्किलों की इस तिहरी मार से आज दिल्ली करा रही है। आज आलम यह है कि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहां दिल्ली जैसा कोरोना का प्रकोप हो। अब यूपी में टेस्ट नहीं हो रहे, यूपी वाले दिल्ली का एड्रेस देके टेस्ट करा रहे हैं। दिल्ली आते हैं, हमारे अस्पतालों में टेस्ट कराते हैं, तो इसका इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट है तो फैक्ट है। नहीं सर, लेकिन मौत जो हो रही, क्या इलाज में कहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ जो डेथ है वो 1% के करीब है। WHO भी ये कहता है अगर 1% है तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार का कहना है तो अभी जो डेथ चल रही है लगभग 1% चल रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस कदर बरपा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। इस नवंबर में 15 दिन में ही 1103 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले रविवार को ही 95 लोगों की मौत हुई। एक दिन में मौत का ये तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये संख्या तब है जब दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर उतर चुकी है और लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। जून के अंदर पॉजिटिविटी 37% एवरेज थी, वीकली एवरेज 37% थी। आज जो मैक्सिमम गई है वो एक दिन की जो मैक्सिमम थी 15% गई है। तो पॉजिटिविटी जो है सबसे ज्यादा मेजर इंडिकेटर होता है पॉजिटिविटी। सेकेंड वेव के अंदर भी 12-13%, 14% गई थी। थर्ड वेव के अंदर ही मैक्सिमम 15 तक गई है। अब धीरे धीरे कम। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री का दावा अगर सही निकल जाता है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है तो दिल्ली राहत की सांस ले सकती है। लेकिन हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में हर 2 दिन में औसत 147 लोगों की जान जा रही है। अगर रविवार को 95 लोगों की मौत हुई तो शनिवार को 96 लोगों की, जबकि सबसे ज्यादा आंकड़ा पिछले गुरुवार को गया जब दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7614 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कोरोना से देश की राजधानी में मृत्यु दर 1.5% है। दिल्ली में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को आया था। इसके बाद अप्रैल में हर रोज 2 लोगों की जान जा रही थी। मई में हर रोज 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जून में जबरदस्त उछाल आया जब रोजाना औसतन 75.6 लोग अपनी जान गंवाने लगे। जुलाई में मौत का आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा और वो 39.3 लोग प्रतिदिन पर पहुंचा। अगस्त का महीना और बेहतर हुआ जब रोजाना मरने वालों की संख्या 15.5 तक गिर गई। अगस्त में कोरोना में कमी तो आई, लेकिन उसके बाद फिर से ग्राफ बढ़ने लगा। अक्टूबर में त्योहार का मौसम आया तो हालात और खराब हुए। धीरे धीरे आलम यह हो गया कि कोरोना के वायरस दिल्ली के आसमान में मौत बरसाने वाले बादल की तरह घुमड़ने लगे। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।